सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, दैट इज ईच वर्सेस एवरी। राइट, ईच और एवरी के कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि ईच और एवरी में क्या डिफरेंस होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। यू मस्ट नो दैट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ईच एंड एवरी। राइट, तो देखते हैं ईच वर्सेस एवरी ग्रामर शोडाउन। राइट, तो ग्रामर का एक कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, तो हम देखते हैं, बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। सो बोला कॉमन कंफ्यूजन एंड इंट्रोडक्शन, द स्ट्रगल विद ईच एंड एवरी इज रियल। राइट, तो आपको पता है कि एक कंफ्यूजन रहता है कि कहाँ पे वेयर वी शुड यूज ईच एंड वेयर एंड हाउ वी शुड यूज एवरी। राइट, सो मैं कोशिश करूंगा इस न्यूएंसेस को दूर करने की और आपको क्लैरिटी देने की। राइट, तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं ईच की, तो ईच जो होता है ना, ये वन बाय वन को रेफर करता है, वन बाय वन। सो ईच एम्फेसाइज इंडिविजुअलिटी। वन बाय वन मतलब एक एक करके चीज को बताता है ये। ठीक है, तो ये इंडिविजुअलिटी को रेफर करता है। राइट, सेपरेटनेस को बताता है। सेपरेटनेस क्या होता है? सेपरेट होता है किसी चीज को अलग कर देना, मतलब एक एक वन बाय वन चीज को तो बताएगा, बट ये सेपरेटनेस को दिखाता है। राइट, और इट ऑफन वर्क्स विद सिंगुलर नाउन्स एंड सिंगुलर वर्ब्स। मतलब इसके साथ जो नाउन लगाना है आपको, वो भी सिंगुलर लगाना है, और जो वर्ब लिखी जाती है वो भी सिंगुलर लिखी जाती है। राइट, एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्टूडेंट बोल रहा है ईच स्टूडेंट हैज अ यूनिक लर्निंग स्टाइल। मतलब हर बच्चे का अपना एक यूनिक लर्निंग स्टाइल होता है। तो मतलब यहाँ पे एक एक स्टूडेंट को वन बाय वन करके बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके साथ आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि जो ये नाउन लिखा गया है स्टूडेंट, ये भी सिंगुलर लिखा जाएगा, और ये जो वर्ब आएगी आगे, यहाँ हैव नहीं लिख सकते आप। राइट, बिकॉज ये वर्क करता है सिंगुलर नाउन्स के साथ और सिंगुलर ही वर्ब्स के साथ। राइट, तो ईच एवरी इनके साथ नो डाउट नाउन्स और वर्ब्स सिंगुलर ही नेचर के लिखे जाते हैं। तो बट ये एक एक करके वन बाय वन चीज को रेफर करता है, इंडिविजुअलिटी को बताता है, सेपरेटनेस को बताता है। राइट, लेकिन वर्ब और नाउन का कॉन्सेप्ट इसके साथ सिंगुलर चलता है। कम टू द नेक्स्ट, जब हम बात करते हैं एवरी की, तो ये ऑल इंक्लूसिव को बताता है, सारी चीजों को बताता है, टोटलिटी को बताएगा। सो एवरी फोकसेस ऑन टोटलिटी। राइट, एनकम्पासिंग ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप। मतलब एवरी सारी चीज को बताता है, कंप्लीट चीज को रेफर करेगा, टोटलिटी को रेफर करेगा, इनकम्पासिंग ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप। तो ग्रुप के सारे मेंबर्स को रेफर करता है, जबकि ईच जो है एक एक करके चीज को रेफर करता है। ये कैसे वर्क करता है? इट यूजुअली वर्क्स विद सिंगुलर नाउन्स एंड वर्ब्स। कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है कि ईच और एवरी दोनों के साथ ही आपको सिंगुलर नाउन्स लिखने हैं, सिंगुलर वर्ब्स लिखनी है, बट ईच जो होता है वो वन बाय वन चीज को रेफर करेगा, जबकि एवरी जो ऑल इंक्लूसिव चीज को रेफर करता है। बट द कॉन्सेप्ट इज कलेक्टिव ओवर हेयर। राइट, यहाँ पे लिखा हुआ है बट द कॉन्सेप्ट इज कलेक्टिव हेयर। एग्जाम्पल बोल रहा है एवरी सिंगल डे ब्रिंग्स न्यू चैलेंजेस। एवरी सिंगल डे ब्रिंग्स न्यू चैलेंजेस, तो मतलब ये हर दिन की बात कर रहा है, ऑल इंक्लूसिव की रेफरेंस कर रहा है, टोटलिटी को बता रहा है कि हर दिन जो है एक नया चैलेंज लेके आता है। सो हर दिन एक नया चैलेंज लेके आता है, तो यहाँ पे एनकम्पासिंग चीज को रेफर किया जा रहा है, इंक्लूसिव चीज को रेफर किया जा रहा है, ना कि एक एक करके बताया जा रहा है। राइट, जैसे वहां पे तो बोला था कि ईच स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे बोला ईच स्टूडेंट हैज अ यूनिक लर्निंग स्टाइल, कि हर बच्चे का अपना एक यूनिक लर्निंग स्टाइल है। तो ये वन बाय वन चीज को रेफर कर रहा है, जबकि हर दिन एक नया चैलेंज लेके आता है। तो यहाँ पे टोटलिटी की रेफरेंस है, एनकम्पासिंग इंक्लूसिवनेस की रेफरेंस को शो किया जा रहा है। राइट, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो ईच एक एक चीज को बताता है, एवरी कंप्लीट चीज को रेफर करेगा। बियॉन्ड द बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग यूसेज, ईच एम्फेसाइजेज इंडिविजुअल एक्शंस। बताया आपको, थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ है। अब ईच एम्फेसाइज करता है इंडिविजुअल एक्शंस को और कैरेक्टरिस्टिक्स को, while every emphasizes a shared experience और attribute। राइट, तो ये a shared experience और attribute को रेफर करता है every, जबकि each जो है इंडिविजुअल एक्शंस को रेफर करता है। तो each for emphasizes distinct elements and every for highlighting universal elements। राइट, तो ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को रेफर करता है, ईच के थ्रू हम डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को रेफर करते हैं, और एवरी के थ्रू हम यूनिवर्सल एलिमेंट्स को बताते हैं, मतलब जो इंक्लूसिव चीज को रेफर करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा अलग तरीके से इसकी एक्सप्लेनेशन है। ये वाली एक्सप्लेनेशन आपको ज्यादा क्लैरिटी देगी कि वन बाय वन चीज के लिए हम ईच को रेफर करते हैं, और
टोटलिटी को रेफर करना हो तो एवरी के थ्रू करते हैं, राइट। अब ये लास्ट पॉइंट है, यहाँ पे आप 2-3 एग्जांपल भी देख सकते हैं। पूरा एवरी एम्फेसाइजेस ईच मेंबर इन अ ग्रुप while each focuses on individual items। ये सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि एवरी जो होता है ये ईच मेंबर इन अ ग्रुप को रेफर करेगा, टोटलिटी को बताएगा, जबकि जो ईच होता है ये इंडिविजुअल आइटम्स को रेफर करता है। जैसे 3 एग्जांपल हैं, एक ऑल का, एक एवरी का, एक ईच का। इसको आप रीड कर सकते हैं। पूरा ऑल स्टूडेंट्स पास द एग्जाम, सो एवरी स्टूडेंट मस्ट सबमिट होमवर्क, राइट। और ईच स्टूडेंट रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट, मतलब हर एक बच्चे को वो मिला सर्टिफिकेट। सो एवरी स्टूडेंट मस्ट सबमिट होमवर्क। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ईच और एवरी से के चलते, कि ईच जो है वन बाय वन थिंग को रेफर करेगा, एक एक आइटम को रेफर करेगा, इंडिविजुअल आइटम्स को रेफर करेगा, जबकि जो एवरी होता है स्टूडेंट्स ये टिपिकली एम्फेसाइज करता है टोटलिटी को, ठीक है, इंक्लूसिव चीज को और एक पर्टिकुलर ग्रुप को, राइट। तो यही था इस वीडियो में जो आपको ईच और एवरी से रिलेटेड थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना है कि इनके साथ सिंगुलर ही नाउन्स यूज किए जाते हैं और सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब्स दोनों आप लेते हैं अपने साथ, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। आज एक और सेशन आएगा आज के ही दिन, ठीक है, और वो रहेगा आरबीआई और एसबीआई के जो फिलअप्स के क्वेश्चंस होते हैं, वो थोड़ी लेंथी वीडियो रहेगी, 30 हाफ एन आवर की, राइट। उसमें थोड़ा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं आज, ठीक है। तो वो आपको मिलेगी बाय इवनिंग तक, वो वीडियो आपको अपलोड हो जाएगी मेरे चैनल पे, जतिन इंग्लिश स्किल्स पे, राइट। तो कोई नया बच्चा जुड़ा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।